दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपना सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने 50 पीवाईक्यूज देखे थे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और सॉल्यूशन चैप्टर से। और आज भी हम लोग क्या करने वाले, आज भी हम लोग जो पिछला क्लास में टॉपिक किए थे यही सेम टॉपिक का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। और इसमें अगेन हम लोग जो 50 अदर पीवाईक्यूज है इंपॉर्टेंट वाला वो देखेंगे। और ये आपको किसी एग्जाम के लिए हेल्प हो रहेंगे जो एसएससी के 2026 में जितने भी एग्जाम सब होने वाले, जैसे आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ, एमटीएस या जीडी वगैरह ये सब हो गए, इन सब में आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। तो जो लिक्विड होता है, जैसे कोई भी वाटर को आप उबालते हो तो क्या में कन्वर्ट होता है? वो वेपर में कन्वर्ट होता है, H2O का वेपर्स में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर स्टेबल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फाउंड इन ऑल एटम्स। तो जो आपका एटम हो गया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के पास तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन वही आप देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो आपका न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपका क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? ये आपको बेसिकली एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी पैकेट। तो जो आपका लाइट हो गया या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब हो गए, तो उसमें एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, वही इसी को आप लोग फोटोन बोलते हो। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सर होता है। तो इसमें आप देखोगे कि सॉल्ट सॉल्यूट क्या है? सी वाटर में आपका सॉल्ट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया? आपका वाटर हो गया। इन सब में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाटर। डायमंड तो आपका एक सॉल्यूट ही हो गया, वैसे ही सॉल्ट और कोल भी आपका वही हो गया, तो आपका आंसर सी वाटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। which law proposes that soft drinks and soda waters are sealed under high pressure to increase the solubility। अब देखो कि solubility जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। तो ये आपका कौन लॉ बोलता है? ये आपका हेनरी लॉ बोलता है। जैसे आप देखोगे कोई भी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक का बोतल देखोगे तो उसमें आप देखोगे ये जैसे ढक्कन इसका लगा हुआ है, तो आप देखोगे कि इसके खोलते ही इसमें से कुछ बबल्स आपको दिखते हैं, आने लगते हैं, तो आपका CO2 है वो रिलीज होने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अंडर हाई प्रेशर इस CO2 को डिजोल्व किया गया था इस सॉल्यूशन के अंदर। तो यही बेसिकली हेनरी लॉ यही बोलता है कि जो आप प्रेशर अंडर हाई प्रेशर, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा दोगे तो जो CO2 है उसका सॉल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। या फिर क्या हो गया? आपका हेनरीज लॉ हो गया। आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। इनमें से जो आप सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन कैसी से बना होता है? आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो ये आपका क्या होता है? आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपाउंड के, जिसका एग्जांपल आपका हो गया सॉल्ट वाटर हो गया, या फिर आपका ग्लूकोज वाटर हो गया। ये सारे क्या चीज के एग्जांपल है? आपके सॉल्यूशंस के एग्जांपल हो गए। वैसे आपका अमालगम देखो, अमालगम क्या होता है? ये आपका एलॉयज होते हैं, जैसे एग्जांपल इसका हो गया आपका मरकरी अमालगम हो गया। जैसे एंजाइम्स देखो, एंजाइम का काम क्या होता है? इसके लिए आपका प्रोटीन्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है? ये आपका रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो जो रिएक्शन कम समय में ज्यादा समय में होने थे वो एकदम कम समय में हो जाता है एंजाइम्स की वजह से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन एन इलेक्ट्रॉन्स वेयर एन इज इक्वल टू। आप देखोगे तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वैसे आप देखोगे कि बाहर आपका सेल बढ़ते बढ़ते जाते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आपका पहला सेल है उसमें मैक्सिमम जो आपका एक रूल होता है 2n² का रूल, तो एन अगर जो 1 डालोगे तो इसका मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितना है? 2 है। तो इस सेल में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स डज स्कैंडियम हैव। तो वैसे आप देखोगे तो स्कैंडियम का आइसोटोप एक ही स्टेबल आइसोटोप होता है, लेकिन इसके वेरियस बहुत सारे प्रकार के आइसोटोप होते हैं। तो इनमें देखोगे कि आप जो आपका टोटल आइसोटोप देखोगे, जो आपका इसके 13 प्रकार के आइसोटोप्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन होता है? इंसुलेटर वो होता है जो हीट को या करंट को, कोई भी चीज को, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे। इनमें से आप देखोगे मरकरी, मरकरी तो मेटल है, मेटल्स तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसी ये बहुत अच्छा कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ये तीनों देखोगे तो ये आपका इंसुलेटर से। क्यों? क्योंकि ये अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी या हीट कोई भी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। हु अमंग द फॉलोइंग इज कैटायन। तो अमोनियम को देखोगे तो अमोनियम का आप देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? NH4+ होता है। तो प्लस लगते ही ये कैटायन बन गया। आयोडाइड देखोगे तो ये I- हो गया, क्लोराइड F- हो गया, क्लोराइड आपका Cl- हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट आइंस्टीनियम। तो जो आइंस्टीनियम एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर आपका 99 होता है। और ये एक्टिनाइड सीरीज जो होता है
उसमें प्लेस्ड होता है। तो आइंस्टीनियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना हो गया, आपका 99 हो गया। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड, ये आपका आइसोटोप्स हो गया। तो आइसोटोप्स का एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन का आप ले लोगे तो H1 H2 H3 आपका हाइड्रोजन हो गया। फिर आपका H2 क्या हो गया, ये आपका ड्यूटेरियम हो गया। H3 आपका क्या हो गया, आपका ट्राइटियम हो गया। ये बेसिकली क्या मास नंबर में डिफर करते हैं, लेकिन तीनों का आप देखोगे तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। वैसे ही आप देखोगे कि आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन होता है कि आपका आइसोटोन्स में क्या होता है, आपका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम होता है, लेकिन इनका आप देखोगे कि जो एटॉमिक नंबर्स होता है जेड एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट होता है। वैसे आप देखोगे कि आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स वो होते हैं जिसके पास सेम मास नंबर होता है, लेकिन इनका भी देखोगे इनका एटॉमिक नंबर इनका भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट। इसका आप एग्जांपल देखोगे तो जैसे कैल्शियम और आर्गन, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का मास नंबर 40 ही है, लेकिन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका 20 है और आर्गन का आपका 18 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आइसोटोप इसका आंसर हो जाएगा। मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, तो जो आपका मास नंबर होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ये तो आपका एटॉमिक नंबर हो गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, जो आपका इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एटॉमिक वेट अपन वैलेंसी होता है। तो इनमें देखोगे तो एटॉमिक वेट का क्या फॉर्मूला हो गया, आपका इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग विथ फ्रॉम कॉलम ए विथ कॉलम बी, तो हमारा जो थॉमसन थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने आपका न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और न्यूटन डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो 1 का आपका 2 हो गया, 1 का 2 हो गया, और 2 का 1 हो गया, और 3 का 3 हो गया। तो आपका आंसर 2 हो गया। जनरली कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर, तो ये देखोगे ये हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिकली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम ही होता है, क्योंकि ये वीक, जैसे आप देखोगे ए बी ये आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो गया, ये भी आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ये लोग इतना हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करता। पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हाँ इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये पोर कंडक्टर ही होते हैं। तो ये आपका करेक्ट हो गया, वीक इंटरमीडिएट, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। Which is found when helium atom loses 1 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम एटम कोई भी एटम अगर जे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो क्या फॉर्म करता है, कैटायन फॉर्म कर लेता है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हीलियम आयन इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टैकिंग प्रेजेंट इन अ सेल रिप्रेजेंटेड बाय सेल नंबर 1, तो आपका फार्मूला 2n² होता है, वेयर n इज व्हाट, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब सेल नंबर। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, तो पहला सेल 1 यानी का वैल्यू 1 होगा, वैसे n का वैल्यू 2 होगा। तो पहला सेल में देखोगे तो 1 डालो तो ये 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, दूसरा में 8 कर सकता है, क्योंकि 2 × 2² आपका 8 हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला से देता है, 2n²। द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, तो आपका मास नंबर क्या होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका मास नंबर होता है, और इसको आप क्या घटा रहे हो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपका प्रोटॉन हो गया। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि वो एलिमेंट जिसका सेम न्यूट्रॉन्स होता है नंबर ऑफ, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको आप आइसोटोन्स बोलते हो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव, ये आपका 8 होता है, क्योंकि 8 आपका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है कि 8 जिसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी स्टेबल होगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर बाय पासिंग इट इन अ सॉल्यूशन और सस्पेंशन थ्रू अ मीडियम इन विच द कंपोनेंट मूव्स एट डिफरेंट रेट्स। तो जैसे ये क्या है, ये प्रोसेस आपका क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि अगर कोई भी आपका जो मिक्सर है वो कोई सॉल्यूशन के थ्रू पास करे, जैसे आपका एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि इधर एक अगर जो आपका मिक्सर आप डालोगे, तो अगर जो इसको आप एक सॉल्यूशन में इसको डालोगे, तो सॉल्यूशन जब इसके ऊपर चढ़ता है तो जो मिक्सर है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का इस पेपर में जो स्टेशनरी फेज है उसके लिए अलग अलग एफिनिटी होता है। तो ऐसे ही आपका ये सेपरेट होता है। इवापोरेशन को देखोगे तो आप ये तो जनरली सेपरेट किया जाता है आपको, जैसे सॉल्ट वाटर हो, तो अगर इसको इवापोरेट करोगे तो आपका वाटर सेपरेट उड़ जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन उसमें करते हैं जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो। तो जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले वेपोराइज होकर आप कलेक्ट कर लोगे,
और दूसरे वाले वहीं रह जाएगा। तो ये ऐसे इसको हटाने में या प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। फिल्ट्रेशन तो आपका क्या हो गया, ये आपका साइज के बेसिस पे हो गया। जो लार्ज साइज है वो फिल्टर में रह जाएगा और जिसका जो जैसे वाटर हो गया वो नीचे पास हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। आवर एनायंस फॉर्म, तो कोई भी जैसे कोई भी एटम या आपका हाइड्रोजन हो गया तो एनायंस कैसे फॉर्म होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटा दो तो इसका ये सॉरी ये आपका अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हटाओगे तो ये आपका कैटायन फॉर्म होगा। अब वही आप इसी में से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एनायन फॉर्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सर, इनमें से कौन सा मिक्सर नहीं है। तो जो आपका आइस होता है वो तो सिंपली वाटर ही है बस, तो ये मिक्सर नहीं है। मिक्सर होने के लिए आपका 2 और मोर कंपोनेंट का सॉल्यूशन या कोई भी मिक्सर फॉर्म होना चाहिए, लेकिन आइस तो एक ही फॉर्म है वाटर का ही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लाइम वाटर देखोगे तो यही आपका, ये भी आपका चूने का पानी मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका और वाटर का मिक्सर होता है। वैसे आप मिल्क को देखोगे तो ये आपका उसमें भी बहुत सारे जैसे फैट्स हो गया, मिल्क हो गया, उसमें बहुत सारे मिक्सर होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सोइल भी वैसा ही आपको होता है, बहुत 2 और अलग अलग प्रकार के इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो आंसर इसे क्या हो जाएगा, आइस। सोडा वाटर हैज अ पीएच वैल्यू। अब तो सोडा वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो सोडा वाटर आपका क्या होता है, ये आपका एसिडिक होता है, मतलब इसका पीएच 7 से कम होता है। और ये किस लिए होता है, क्योंकि सोडा वाटर में जो आपका CO2 होता है वो H2O से रिएक्ट करके आपको क्या H2CO3 देता है, तो ये एसिडिक हो गया और इसका पीएच लेस देन 7 हो गया। 7 तो आपका न्यूट्रल पीएच है और आपका ग्रेटर देन 7 तो आपका अल्कलाइन हो गया। तो इसका आंसर, और 14 तो है नहीं क्योंकि पीएच स्केल ही आपका 0 to 14 है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प इन सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, इनमें से कौन सा प्रोसीजर क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो ये आपका किस लिए होता है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। डिस्टिलेशन तो आ गया, हमने बोला पीछे देखा ही था कि अलग 2 कंपोनेंट के बीच में अलग अलग अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो एक को आप जल्दी वेपराइज करके कलेक्ट कर लो। जैसे ये आपका इसमें आप 2 अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के मटेरियल्स रखे हुए हैं, इसको आप पहले हीट करो तो जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले वेपराइज होगा, फिर आप इस इधर उसको कलेक्ट कर लो और दूसरा यहीं रह जाएगा। क्रोमेटोग्राफी भी हमने देखा अभी। सब्लिमेशन तो आपका होता है कि डायरेक्ट जो सॉलिड फेज से आपका डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे आपका सॉलिड CO2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट फोर्स प्रोपोर्शन बाय, तो बाय क्या होता है, बाय मास होता है। तो कोई भी एलिमेंट में जो कोई भी कंपाउंड जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जैसे आप देखोगे H2O देखोगे तो ये हमेशा 2:16 के रेशियो में है H2O में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, एसिड्स आर साउर इन टेस्ट एंड जनरेट H+ आयन, तो ये आपका करेक्ट है। एसिड आर साउर इन टेस्ट ये आपका रॉन्ग है। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड जनरेट OH- आयन, तो आपका 1 और 3 आंसर हो जाएगा। Which statements regarding Dalton's atomic theory is correct? तो Dalton's atomic theory के regarding कौन सा correct है? All matters are made up of very tiny particles, ये correct है। Atoms of different elements have different mass and chemical properties, ये भी correct है। The relative number of atoms is variable in any compound, तो नहीं, जो आपका relative number of atoms होते हैं वो आपका constant होते हैं। जैसे आप जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप CO2 का एग्जाम्पल ले लो, इसमें क्या है, एक कार्बन है और 2 आपका ऑक्सीजन है, तो ये तो फिक्स है ना, इसका आंसर ओनली 1 और 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एसिड्स आर करेक्ट, दे चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसका है, ये आपका रेड टू ब्लू कन्वर्ट करने का प्रॉपर्टी आपका बेसिस के पास है। वही आप देखोगे, दे चेंज द कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड, तो ये आपका करेक्ट हो गया। और दे हैव पीएच लेस देन 7, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा, ओनली 1 सॉरी 2 और 3। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो वैलेंसी किस में डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये करेक्ट है। नंबर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये भी करेक्ट है। नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तीनों करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑल करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स तो ये आपका मेटल्स में देखने को मिलेगा, जैसे वो लूज करते हैं, जैसे सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में चल जाता है, तो इसका क्या है, वैलेंसी 1 हो गया इसका। वैसे ही आपको देखोगे गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो आपका नॉन मेटल्स में देख लो, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट में चला जाता है। तो आप जैसे आप अगर जे कोवेलेंट को देखो, कोवेलेंट बॉन्ड सब जो बनाता है उसमें आपका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दिख जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। आइसोटोप्स में क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके क्या होता है, जिनका आपका
एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ऑप्शंस देखते हैं, सिमिलर फिजिकल एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनके क्या होते हैं, इनका आपका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट होता है, लेकिन इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होता है, तो आपका इनकरेक्ट हो गया। आंसर आपका ओनली 2 एंड 3 हो गया। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, तो जो आपका ओरिएंटेशन होता है वो कौन गवर्नमेंट करता है, तो ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, वो आपका ओरिएंटेशन गवर्न करता है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपका बताता है कौन सा सेल में है, जैसे n = 1 है, 2 है, 3 है। स्पिन तो बेसिकली आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, वो होता है आइदर -½ हो गया और आपका +½ हो गया। अजीमुथल क्वांटम नंबर तो आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, जैसे कि s p d f, ये आपका शेप बता रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। Which of the following has the dual nature of particle, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका डुअल नेचर होता है पार्टिकल और वेव का। Which of the following is not positively charged, तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव चार्ज नहीं है। आपका अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसका आंसर इलेक्ट्रॉन हो गया। Which of the following is an example of colloidal solution of liquid in solid, लिक्विड इन सॉलिड का colloidal सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका सॉलिड जेल जो चीज बनाता है। तो ये आपका लिक्विड इन सॉलिड्स का कोलिडल सॉल्यूशन है। लिक्विड इन सॉलिड्स का आप मल्ट देखोगे तो मल्ट तो आपका सॉलिड इन लिक्विड का सोल है, जो ये सोल बनाता है। वैसे आप मिल्क को देखोगे तो मिल्क तो आपका इमल्सन है, ये आपका लिक्विड इन लिक्विड का इमल्सन है। वैसे आप रबर देखोगे तो रबर तो आपका सॉलिड इन सॉलिड, तो ये क्या बनाता है, ये आपका सॉलिड सॉल बनाता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, आपका चीज हो गया। Which of the following is a heterogeneous mixture, इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो जो आपका सस्पेंशन है वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, मतलब वो दिखते रहते हैं। तो जैसे ये आपका एग्जांपल हो गया, तो आप मिट्टी को मड को वाटर में मिक्स करोगे तो ये आपका आंसर एग्जांपल हो गया। सोल्यूशन तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे सॉल्ट वाटर का ले लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली सस्पेंशन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following can be defined as the smallest particle of an element that is capable of independent existence, तो इनमें से आप देखोगे तो आंसर आपका मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो आंसर आपका मॉलिक्यूल हो गया। Which of the following is an example of sublimation, तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी वस्तु आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसका एग्जांपल आपका क्या हो गया, आपका ड्राई आइस किसका एग्जांपल हो गया, कैम्फर भी आपका सब्लिमेट होता है। लेकिन आइस को तो आप पिघला हुए तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो आइस इसका एग्जांपल नहीं है। तो आंसर आपका ओनली 1 एंड 2 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय, तो जो आपका जेड होता है, जेड आप एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हो। ये तो आपका मास नंबर हो गया, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो मास नंबर क्या है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हो गया। वैसे एन देखोगे तो एन तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए रिप्रेजेंट करते हो। और ई क्या है, ई तो आपका कोई भी एलिमेंट, ई फॉर एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हो या एनर्जी के लिए, तो आंसर हो गया आपका जेड। हाउ आर केटायंस फॉर्म, केटायंस आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करो केटायंस बन जाएंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहे होते हैं। Which of the following is an example of endothermic process, तो इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है। कंबशन ऑफ व्हिच, ये तो आपका एक्सोथर्मिक है क्योंकि ये हीट जनरेट करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक ही प्रोसेस है। और आप सब्लिमेशन देखोगे तो हाँ, सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन में आप अगर हीट दोगे, सब्लाइम होगा, वो हीट लेगा तभी ना वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। और आप रेस्पिरेशन देखोगे तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक हो गया। तो सारा इन तीन आपका ये और ये एक्सोथर्मिक है, बाकी सब्लिमेशन आपका एंडोथर्मिक है। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ, तो जो आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम होते हैं उन्हीं को मास नंबर बोलते हो। व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता। नेगेटिव तो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिटिव आपका प्रोटॉन हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेल, तो इनमें से कौन सा एग्जांपल है, जेल का एग्जांपल कौन सा है। तो आप देखोगे कि जो आपका फॉग होता है ये आपका क्या है, ये बेसिकली एरोसॉल है। ये क्या है, लिक्विड इन गैस है। और व्हिप्ड क्रीम देखोगे तो ये गैस इन लिक्विड है, ये आपका फोम है।
और जो आप जेली देखोगे ये आपका क्या है, ये आपका लिक्विड रैप्ड इन अ सॉलिड है। और वैसे ही आप सॉलिड इन सॉलिड, ये आपका कलर चेंज होते थे तो आपका सॉलिड सोल हो गया। ये क्या है, सॉलिड इन सॉलिड है। तो जो आपका एग्जाम्पल ऑफ जेल वो क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ जेल, एग्जाम्पल जेल आपका जेली हो गया। आगे बढ़ते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये आपका क्या है, ये आपका आइसोटोप्स हो गया। जैसे कि हाइड्रोजन का आप ले लो, हाइड्रोजन का ले लो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किन्होंने डिस्कवर किया था, आपका जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। आपका रदरफोर्ड तो न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स के डिस्कवर किया था। चैडविक तो हमारा न्यूट्रॉन हो गया। और जॉन डाल्टन तो इन्होंने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन होमोजेनियस मिक्सचर। तो इनमें से कौन सा होमोजेनियस के मिक्सचर के एग्जांपल है। तो होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिले हुए हैं, तो इसका एग्जांपल आपका एयर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एनोयंस आर फॉर्म बाय द एनोयंस। आप इलेक्ट्रॉन्स को गेन्स करोगे तो आपका एनोयन फॉर्म हो जाता है। विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जैसे हमने बोला एस पी डी एफ, तो ये आपका क्या है, ये आपका शेप डिफाइन करता है ऑफ एन ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ये आपका कितना नंबर ऑफ सेल है, आपका कितना एनर्जी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है उसको बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम तो नंबर तो आपका ओरिएंटेशन बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर तो ये तो आपका स्पिन बताता है, जैसे माइनस हाफ स्पिन है या प्लस हाफ स्पिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में आपका सैंड फ्रॉम वाटर सेपरेट किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो होमोजेनियस मिक्सचर है, इसे आप फिल्टर करोगे वैसे ही पास हो जाएगा। सिमिलरली साल्ट फ्रॉम वाटर है और एल्कोहल फ्रॉम वाटर के लिए भी सिमिलर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सैंड फ्रॉम वाटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर्स देखेंगे। तो थैंक यू।